अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, जो इस प्रकार है। अंग: यह जनपद बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित था। इसमें बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल थे। यह मगध के पूर्व में था तथा दोनों जनपदों के मध्य चंपा नदी बहती थी। अंग की राजधानी का नाम चंपा था। बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में चंपा नगरी भी एक थी। प्रारंभ में अंग प्रदेश एक शक्तिशाली जनपद था, बाद में मगध में विलीन हो गया। मगध: दक्षिण बिहार या गंगा के दक्षिण भाग मगध कहलाता था। वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनी। यह शक्तिशाली महाजनपद था और बुद्ध काल में यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। काशी: यह जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो अपने शिल्प, व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। काशी राज्य एक शक्तिशाली राज्य था। इसका कौशल के साथ निरंतर संघर्ष हुआ था। पहले इसने कौशल राज्य को दबाया, लेकिन बाद में कौशल में विलीन हो गया। कौशल: इसके अंतर्गत अवध का प्रदेश वर्तमान फैजाबाद क्षेत्र आता है। रामायण के समय इनकी राजधानी अयोध्या थी। महात्मा बुद्ध के समय श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। रामायण और पुराणों में यहाँ के राजाओं को इक्ष्वाकु कुल का बताया गया। धीरे धीरे इस राज्य की शक्ति बढ़ती गई। कौशल और काशी का परंपरागत वैमनस्य था। लंबे समय बाद कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया। वज्जी: वज्जी 8 राज्यों का गणतंत्रात्मक संघ था। इन राज्यों में लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रक विशेष थे, महत्वपूर्ण थे। विदेह की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और ज्ञात्रों की राजधानी कुंडग्राम थी। ये सारे राज्य आधुनिक बिहार राज्य में स्थित हैं। महात्मा बुद्ध के समय वज्जी एक शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे मगध में विलीन कर दिया। मल्ल: वज्जी संघ की भांति मल्ल राज्य भी गणतंत्रात्मक संघ था। वज्जी जनपद के उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में यह जनपद था। मल्लों की 2 शाखाएं थी, एक कुशीनागरा और दूसरी पावापुरी थी। मल्ल राज्य भी अंततः मगध द्वारा अधिकृत कर लिया गया। चेदी: आधुनिक बुंदेलखंड और उसका सीमावर्ती प्रदेश इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी सुक्तमती थी। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। महाभारत में यहाँ का राजा शिशुपाल था। वत्स: गंगा नदी की दक्षिण की ओर का प्रदेश जो यमुना नदी के तट पर स्थित था। वत्स राज्य के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद से 23 किलोमीटर दूरी पर है। कुरु: कुरु राज्य के अंतर्गत वर्तमान दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र आता था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हस्तिनापुर एक प्रसिद्ध नगर था। महाभारत काल संभवतः यही हुआ था। बुद्ध के समय तक कुरु राज्य का गौरव समाप्त हो चुका था। पंचाल: पंचाल जनपद के अंतर्गत वर्तमान रोहिलखंड और उसके समीपवर्ती फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली के जिले आते थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी कंपिले थी। मत्स्य देश का विस्तार राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी विराटनगर, आधुनिक बेराट थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहीं पर अपना अज्ञातवास बिताया था। सूरसेन वर्तमान ब्रजमंडल के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत के समय यहाँ यदुवंशियों का राज्य था। अस्मक दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तटवर्ती क्षेत्र में अस्मक जनपद था। इसकी राजधानी पैठन थी। अवंती यह जनपद वर्तमान मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। इसके दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी। गंधार यह अफगानिस्तान के पूर्वी भाग, कश्मीर घाटी का क्षेत्र तथा तक्षशिला सहित पंजाब का पश्चिमोत्तर प्रदेश था। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कंबोज कंबोज गांधार का पड़ोसी राज्य था।
और गंधार का उत्तर पश्चिम क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी लाजपुर थी। दूसरी राजधानी द्वारिका थी।